अच्छा, मैंने भी ISS भी दे रखी है, मेडिकल वेडिकल सब दे रखा है, फौज को मेरे बारे में सब पता है। लेकिन सब हालात का पता है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हो पाया। लेकिन इम्तियाज, मैंने तो ये सुन रखा है कि जो रगड़ा होता है, हमने सुना है एकेडमीज में, जी जी, उसके आपको बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। जी काफ़ी। वो PMA में जो सबसे ज़्यादा आपको ट्रेनिंग के मेमोरीज याद आती है, हाँ, वो रगड़ा ही होता है, बेशक, जो आगे आपको आपकी सर्विस में, आपके कैरियर में हेल्प भी करती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था उसमें, अगर मैं आपको एक वाकया बताऊँ तो बताओ। उसमें दिसंबर का महीना था और -डिग्रीज़ में एबटाबाद में टेम्परेचर होता है, बिल्कुल ठंड थी। तो हमारे जो सीनियर्स थे, अभी हम सेकंड टर्म में ही थे, जो 4 टर्मर्स थे, उन्होंने कहा कि आज हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन होगा। तो हम तो पहले बड़े खुश थे कि चलो एक दूसरे को जान पहचान लेंगे, तो बात होगी। लेकिन उसके बाद वो हमें ले गए एक पूल की तरफ, और जब हम पूल के पास खड़े हो गए तो वो पूल के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी ऊपर से, मौसम की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से। तो हम 25 कैडेट्स थे हमारे प्लटून के, और जो हमारे सीनियर थे उन्होंने कहा कि जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस शहर में जितने अल्फ़ाबेट्स होंगे, आपने इस पूल में उतनी डुबकियाँ लगवानी है। तो मुझसे जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन से शहर से बिलोंग करते, तो मैंने उनको कहा कि मेरा ताल्लुक दीर से है। दीर तो छोटा है, दीर में 3 लफ्ज़ है। हाँ। तो वो जो मेरा सीनियर था वो मुझसे ज़्यादा चालाक था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दीर में तो एक अपर दीर है, एक लोअर दीर है। तो आपने जो है, तो या तो आप अपर दीर से हो या आप लोअर दीर से हो। तो घंटा डेढ़ मैं रुका रहा, काफ़ी मैंने बोला कि नहीं, मैं एक ही दीर है, मैं दीर से ही बिलोंग करता हूँ। मैं छोटे बड़े में बिलीव नहीं करता जी, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स बढ़ जाने थे, डुबकियाँ बढ़ जानी थी। लेकिन घंटे डेढ़ बाद फिर मेरी बस हो गई, और ये काफ़ी मुझे जो है ना याद रहता है। लोअर दीर से थे आप? जी, मैं लोअर दीर से। 12 डुबकियाँ बन गई आपकी? जी जी, वेरी नाइस। शफीक साहब, आप भी तो गए होंगे PMA? जी बिल्कुल, PMA में एज ए इंस्ट्रक्टर भी सर्व किया है और ट्रेनिंग भी वहीं से ली है। अच्छा, वहीं से आपने ये सख्तियों की ट्रेनिंग ली। लेकिन ये आपके साथ कोई वाकया, वो जो मैंने सुना, एक वहाँ पर एक नहर सी है, कोई गंदी सी है, कोई नाला है, उसको कुछ कहते हैं खास, उसमें आपने भी डुबकी लगाई है? जी बिल्कुल, वो उसके अंदर डुबकी लगाने के मार्क्स होते हैं। अच्छा, ये कोर्स का हिस्सा है बाकायदा? जी, ये कोर्स का हिस्सा है। और उस नाले में अगर एक आम आदमी जाएगा तो उसको क्या क्या मिलेगा? वहाँ उसको तमाम किस्म के अशरातुल अर्ज़ मिलेंगे, जो आप तमन्ना कर सकते हैं या ख्वाहिश कर सकते हैं या आप जिसका गुमान कर सकते हैं, वो सब वहाँ मिलेगा? जी, वहाँ पाले गए हैं वो। अच्छा, वो पले में पालतू हैं? जी, वो पालतू हैं। वो जानते हैं कि ये लड़के किस काम के लिए आए हैं यहाँ? जी जी, वेरी नाइस। उनकी ब्रीडिंग की जाती है बाकायदा कैडेट्स के लिए, नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं पुराने। बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा अब्दुल्ला, ये एक आर्मी का रगड़ा है, नेवल एकेडमी का अलग रगड़ा है, या इसी तरह की कहानियां वहाँ पे भी मशहूर हैं? जी, एज इट इज़ वहाँ पे जो एक मुनफरिद किस्म की सज़ा दी जाती है, वो जेटी कहा जाता है उसको। जेटी। तो जेटी में नॉर्मली होता ये है कि इधर तो हशरातुल अर्ज़ हैं कीड़े मकोड़े, लेकिन उधर कराची का तमाम कचरा और सारा कुछ उसमें डिप्स, और उसके बाद रेत पे कैमोफ्लाज, और 4-4 दिन तक तो हमारे कानों से रेत निकलती रहती है। ये सब करके क्या मतलब, ये किस चीज़ की, इसका फलसफा क्या है? आप में से अगर आप बताएं, आपने तो करवाई होंगी ये। डेफिनेटली आप तो इस काम में करवाने वालों में से होंगे सर। जी, मेरा ताल्लुक क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनिंग के साथ रहा है एज इंस्ट्रक्टर वहाँ पर। हाँ। तो देखें, बेसिकली जो मिलिट्री के अंदर आप जब भी किसी भी मिलिट्री के सेटअप को आप ज्वाइन करते हैं, तो उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग में आप जाते हैं, वहाँ पे सारे इंजीनियर्स होते हैं। वहाँ आपको मुख्तलिफ इंजीनियर मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर वो इंजीनियर है जो फौजी बनाते हैं इंसानों से। मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं आप भी ज़रा थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा कभी। मैं आ तो रहा था, आप लोगों ने मना कर दिया, नहीं आपकी जरूरत नहीं है भाई। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं आप। बदले ले रहे हैं उसी चीज़ के अभी हमसे। तो बेसिकली मैं बता रहा था कि जब आप एक सिविल पब्लिक लाइफ से एक मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो जो मेंटेलिटी है इसमें बहुत फ़र्क होता है। सही बात। तो ये हमारी इंसान की एक मैं होती है ना कि मैं बहुत बड़ा चौधरी, तो मैं बहुत बड़ी फलां, उधर सबको ब्रीक करके बराबर कर दिया जाता है। उधर जाकर एक दफ़ा जीरो वाइज किया जाता है, फिर एक नया सोल्जर क्रिएट करते हैं। वो एक नई पर्सनैलिटी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुल्क की मोहब्बत को भरा जाता है। रंग से, नस्ल से, इलाके से, जुबान से, इन चीज़ों से भाला तर होकर वो सिर्फ एक पाकिस्तानी सोल्जर वहाँ से उभरता है। क्या बात, ये तो सही है। मैं ताबिश भाई, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि
जब एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा होता है इनटू आर्मी मैन और नेवी मैन और व्हाटएवर, तो उसमें उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाता है। बेशक। तो ये दीज आर ऑल ड्रिल्स, ये जितना भी रगड़ा होता है, क्योंकि कल को जब जंग लड़नी है तो उसमें आप कंफर्ट जोन में रह के तो नहीं लड़ सकते। सही बात। तो ये सारी ड्रिल्स जो होती हैं, सब रगड़ा जो होता है, वो एक ऑफिसर को, एक सेलर को, एक सोल्जर को उसके कंफर्ट जोन से निकाल के उसको फ्यूचर बैटल्स के लिए तैयार करने के लिए होता है। अच्छा, ये सवाल फिर से मैं सबकी तरफ थ्रो कर रहा हूँ, आदिल भाई, एनीबडी कैन कंट्रीब्यूट, कि ये जो आर्म फोर्सेस होती हैं, इनमें आपस में जिस तरह होस्ट होते हैं टीवी शो के, तो वो कहते हैं ना आपस में चीज़ें लेते हैं, जोक्स मशहूर होते हैं, वो फलां चैनल में काम करता है उसका तो ये होगा, ये आपस में इंटर ब्रांचेस जोक होते हैं कि यार वो तो नेवी वाला है, उनके यहाँ ये होता होगा, वो एयरफोर्स, फ्रेंडली बैंटर ऐसा होता है आपस में, या आप सभी ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता? इसका मतलब है होता तो है। होता है। इसमें ताबिश भाई, इसमें ऐसा होता है कि आप एक ऐसी ब्रांच के जो दोनों जगह के, आप बताएं। इसमें ऐसा होता है कि जिस तरह आपने पूछा, लेकिन आर्मी एयरफोर्स की और नेवी की बहुत रिस्पेक्ट करती है, और उस तरह से इंटरेक्शन चूँकि कम होता है तो इतने लतीफ़े बनाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जो विद इन आर्मी जो इंटर ब्रांचेस हैं, लेकिन इन्फेंट्री है, आर्मर कोर है, ऑर्डिनेंस है, फॉर दैट मैटर, इनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ चलता रहता है। राइवलरी सी प्यारी, वो एक प्यारी सी वो चलती रहती है। जो टैंक चलाने वाले लड़के हैं वो इन्फेंट्री वाले लड़कों को छेड़ते हैं। ऐसा है, ऐसा है कुछ जी। और एयरफोर्स में जो जहाज उड़ाने वाले लड़के हैं वो इंजीनियर्स को छेड़ते होंगे, फिर वो फिर टैंक वालों से भी ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो है, अगर 3 नौजवान खड़े हों, इम्तियाज़ खड़े हों, अब्दुल्ला खड़े हों, एयरफोर्स का कोई अफसर खड़ा हो और एक ख़वातीन का हुजूम लगा हो, तो कौन ऐसा अफसर होता है जिसको ये हो कि यार ये सब मुझे ही देख रही होंगी? एयरफोर्स वाला, आर्मी वाला या नेवी वाला? तीनों को ये गलत फहमी होती है। तीनों को ये गलत तीनों को ही हमें ही देख रही होंगी। बिल्कुल।